नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम यह देखेंगे वीट ग्रास कैसे उगाया जाता है, इसको किस तरह से उपयोग में लाया जाता है, इसके पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कौन सी बीमारियों में लाभदायक होता है, पूरी जानकारी लेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीट ग्रास जूस को ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो रासायनिक स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन ब्लड से काफ़ी मिलता जुलता है, तो इसलिए इसको ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। इसके पीने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को लड़ने में ये मददगार होता है। तो आज हम जो सबसे आसान तरीका, सबसे सही तरीका वीट ग्रास को उगाने का वही यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। हमें चाहिए इस तरह का 7 कंटेनर जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हमें लेना है फ्रेश गेहूँ को, जो हम अपने घर में खाने के लिए गेहूँ प्रयोग में ले आते हैं, उसी गेहूँ को ले लेंगे। उसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव या केमिकल नहीं मिला होना चाहिए। गेहूं में कीड़े लग जाते हैं तो इसलिए इसको स्टोर करने के लिए उसमें दवा मिला दी जाती है। तो उस तरह का गेहूं लेना जिसमें किसी तरह की दवा केमिकल नहीं मिला होना चाहिए। अब उस गेहूं को लेना है आपको, एक पानी धुलकर 6 से 7 घंटे के लिए पानी में डाल के भीगने के लिए रख देना है। फिर उस पानी को छान के कुछ इस तरीके से कॉटन के कपड़े से ढक के रख देंगे। 2 से 3 दिन के बाद इसका अंकुरण इतना बड़ा हो जाता है। 3 दिन के बाद इसका अंकुरण इतना बड़ा हो गया है, अब ये बोने के लिए तैयार हो गया है। अब इस ट्रे पर हमें कोकोपीट को कुछ इस तरीके से बिछाना है, लगभग आधे से 1 इंच। फिर हम गेहूं को इस तरह से बिखेर देंगे, पूरा एक लेयर बना देंगे। अगर ये सर्दियों के मौसम में हम उगाते तो यहाँ पर कोकोपीट हम नहीं डालते, सिर्फ हमें गेहूं को इस तरह से बिखेर देना है। फिर हम दिन में 2 बार पानी डालते रहेंगे, ये आसानी से उगाता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंकुर सूख जाते हैं, तो इसलिए हमें कोकोपीट की एक लेयर बिछा देनी ऊपर से और नीचे से भी। ये कंटेनर है, इसमें नीचे बहुत सारे छोटे छोटे होल बने हुए हैं। जब हम पानी डालते हैं जो भी एक्स्ट्रा वाटर रहता है नीचे चला जाता है। तो इस तरह से अगर आप इस कंटेनर में बोते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होती है बोने में, और कम टाइम में इस तरह से हम ढेर सारे वीट ग्रास को उगा सकते हैं। बहुत आसान तरीका इस तरह से उगाने का। इस ट्रे को आप खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर इस कंटेनर को ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब हम पानी डाल के इसी तरह से छोड़ देंगे। हमें उस स्थान पे इसको लगाना है जहां पर सूर्य की डायरेक्ट रोशनी नहीं पहुंचनी चाहिए, सिर्फ हल्की सी रोशनी पहुंचनी चाहिए, वो भी डायरेक्ट नहीं। हवा बराबर आनी चाहिए और पानी समय समय पर हम देते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ इतना बड़ा ये गेहूँ हो गया है। इसके अब लगभग 1 से 2 इंच हो गया है, और जो हम पहले बोए हुए थे इसकी लेंथ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें 7 कंटेनर जब हम लेते हैं तो हम डेली एक कंटेनर में बोते हैं, फिर उसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। 7 दिन जब पूरा हो जाता है तो जो 7 दिन पहले हम बोए रहते हैं वो कुछ 7 से 8 इंच का हो जाता है, तब उसको हमें कट करके ये पीने के लिए तैयार हो जाता है। इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए और हवा बराबर आनी चाहिए। पानी समय समय पर देते रहेंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें फर्टिलाइज़र मिला के लगाना चाहिए, लेकिन इसमें फर्टिलाइज़र की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें कोकोपीट में या फिर पानी में या फिर गेहूं को आप सिर्फ इस ट्रे पर बिखेर देते हैं। अगर आपके यहाँ का मॉइस्चर 20 डिग्री से कम है तो भी ये गेहूं इस तरह से उगाता है। अब पूरे 7 दिन बीत चुके हैं, इतना बड़ा वीट ग्रास हो गया। अब इसको हम कट करके पीने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। इसको आप पानी में भी उगा सकते हैं। अगर आप कम मात्रा में उगाना चाह रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो आप इसको सिर्फ पानी में भी उगा सकते हैं। वीट ग्रास को किस तरह से सिर्फ पानी में उगाया जाता है, अगर आप इस पर वीडियो चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस पर हम जल्दी वीडियो लेकर आएंगे कि किस तरह से सिर्फ पानी में वीट ग्रास को उगाया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वीट ग्रास कितने अच्छे से तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में वीट ग्रास को उगा सकते हैं। अब जान लेते हैं वीट ग्रास में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। वीट ग्रास में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इम्यूनो एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी, ई के और बी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोफिल, प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभदायक होते हैं। इसमें क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ब्लड बहुत तेज़ी से बनाता है। ब्लड बनाने का बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर आपको खून की कमी है तो आप वीट ग्रास जूस का डेली ग्लास प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है। अब जानते हैं कि कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं जिसको ठीक करने के लिए काफ़ी मददगार होता है। वीट ग्रास सेवन से पेट संबंधित कोई भी बीमारी है आपको बहुत लाभ देती है। वजन अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप वीट ग्रास का प्रयोग कर सकते हैं, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। स्किन से संबंधित बीमारी है तो आप इसके जूस का प्रयोग कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द है या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर कोई भयंकर बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है वीट ग्रास जूस, अगर आप इसको सही तरीके से डेली प्रयोग में ले आते हैं तो। इस तरह से आप अपने घर पे वीट ग्रास को बहुत आसान तरीके से उगा सकते हैं। 15 से 20 मिनट टाइम लगता है इसको उगाने
बनाने से लेकर इसके जूस निकालने तक। अगर आप इसको मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो जो इसका जूस होता है आपको 1000 से लेकर 1500 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। इसका जो पाउडर होता है उसका पाउडर भी मिलता है, आप उसको पानी डाल के पी सकते हैं। 100 ग्राम इसके पाउडर की जो कॉस्ट होती है लगभग 300 से लेकर 350 के आसपास होती है। तो जो इसका सही तरीका है वो भी आपको हम बता देते हैं। नीचे से आप जो सफ़ेद वाला पार्ट दिख रहा है उसको आपको कट कर देना है, ऊपर वाला ग्रीन वाला पार्ट ही लेना है। इसको अच्छी तरीके से धुल कर इसका जूस निकालना है। जैसे आप इसका जूस निकालें, आप इसके जूस को तुरंत पीजिए। जूस को आप निकाल के रख देते हैं तो इस तरह से ये सही नहीं रहता है। फ्रेश इसके जूस का आप प्रयोग करिए। इसमें किसी तरह का पानी, नींबू, नमक नहीं मिलाना है। अब इसको कट करने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है ये वेस्ट है, इसको आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें वापस गेहूँ उगाता है, फिर से उसका हम प्रयोग मिला सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। फिर इस तरह से एक कंटेनर में इतना सारा व्हीट ग्रास जूस हमें मिल गया है। आप इसकी मात्रा को पहले थोड़ा सा पीजिए, फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा को आप बढ़ाते जाइए। अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपके रिलेटिव में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को उनके पास ज़रूर शेयर करिए ताकि इसका लाभ वो भी उठा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इस चैनल पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।